अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। मुझसे काफ़ी लोगों ने ये फरमाइश की थी कि आप टॉम्सल पे एक वीडियो बनाएं और उसमें बताएं कि जो राइट शेयर्स है उसका जो मामला है वो क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो चलिए इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है न्यूज़, जो मेजर न्यूज़ है कि टॉम्सल ने 30 मिलियन राइट शेयर्स इशू करने हैं। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि एक तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब उसमें जो आपकी कंपनी है उसने ये करना है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो उसके ऊपर वो 20.203 शेयर्स आपको इशू करेगी, ठीक है। अगर हम इसको ऑन एवरेज बेसिस लेके चलें तो आप ये समझ लें कि अगर आपने 1000 शेयर, ठीक है, मैं ज़रा चार्ट पे जाऊँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। ये हमारे पास चार्ट है टॉम्सल का, ठीक है। आप ये देखें कि इस टाइम उसकी प्राइस 34.39 चल रही है। हम इसको 35 कंसीडर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आपने 35 रुपीज़ के हिसाब से 1000 शेयर टॉम्सल के ले लिए तो आपको पड़े 35,000 के। आप 35,000 के आपने 1000 शेयर ले लिए, उसके बदले आप इस चीज़ के एलिजिबल हो जाओगे कि कंपनी आपको 200 शेयर्स उसके अगेंस्ट इशू कर देगी, ठीक है। अब वो 200 शेयर जो हैं वो आपको इस 35 रुपीज़ के अगेंस्ट नहीं मिलेंगे जिसके अगेंस्ट आपने आज 1000 शेयर ख़रीदे हुए हैं, ठीक है। वो 200 शेयर जो आपको मिलेंगे वो जो ये प्राइस है 27 रुपीज़ पर राइट शेयर, इसके आपको अगेंस्ट मिलेगी, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप लगाएं तो आप ये समझें कि आपको जो 200 शेयर मिलेंगे वो मिलेंगे 5,400 रुपये के, ठीक है। अगर आप वही 200 शेयर इस हिसाब से ख़रीदेंगे, जो 35 है इस हिसाब से लेंगे, तो आपको वही 200 शेयर पड़ जाएंगे 7,000 रुपये के, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट शेयर्स के थ्रू लेंगे तो आपको, क्योंकि आपने 1000 लिए होंगे तो 1000 में आप 200 के लिए एलिजिबल होंगे, उन वो 200 आपको मिल जाएंगे 27 रुपये के अगेंस्ट, और 27 रुपये के अगेंस्ट मिलने में वो आपको मिल जाएंगे 5,400 रुपये के, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोई आप ये समझ लें कि आपको 1,600 रुपये कम पे वो शेयर मिल जाएंगे, सही है। अब आपका ये सवाल है कि यार हम इसको लें या ना लें। इसमें देखें, बात ये है कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, फिर तो और चीज़ है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक माल पड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने ये 19 रुपये पे लिया हो या 18 रुपये पे लिया हो, जब ये बिल्कुल नीचे था आपने उस पॉइंट पे लिया हो, आपने भी लिया ही ना हो, सही है। या हो सकता है कि आपने इसको इस नीयत से लिया कि यार मैंने तो इसको रखना ही रखना है, सही है। उस सिनेरियो में फिर ये बात आती है कि बहुत से लोग ये करते हैं कि वो राइट शेयर्स ले लेते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट प्राइस से नीचे प्राइस पे मिल रहे होते हैं, और उसके बाद वो उसको होल्ड कर लेते हैं, और जब वो उस प्राइस को क्रॉस करता है तो उनको फ़ायदा हो जाता है। जिस तरह अगर आपको मैं इमेज की एग्जांपल दूं तो इमेज ने भी यही किया था कि राइट शेयर्स उन्होंने काफ़ी कम प्राइस पे दिए थे। अब उसमें यही हुआ था कि जिस बंदे ने वो शेयर ले लिए, अपने पास होल्ड कर लिए, तो आज जब इमेज जो है बढ़ा है तो उनको फ़ायदा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 रुपये के हिसाब से भी लगाऊं, वैसे तो मुझे जो लग रहा है वो ये काफ़ी कम थे, 10 से काफ़ी कम थे, लेकिन अगर आप 10 रुपये के हिसाब से भी लगाओ तो आज वो आई थिंक 15 रुपये पे है। तो उस हिसाब से तो आपका प्राइस बढ़ गई ना, कि आपने अगर 10 पे राइट शेयर ले लिए तो आज 15 पे है, तो 5 रुपये का तो प्रॉफिट मिल गया आपको। तो यही चीज़ है कि अगर आप टॉम्सल आपने ले लिए शेयर और आपको वो मिल गए 27 रुपये के हिसाब से, और कल को ये ऊपर गया, ये 30 पे गया, 35 पे गया, 40 पे गया, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आप एक और चीज़ को कंसिडर करें कि ये चीज़ ट्रेडर के लिए नहीं है, उस बंदे के लिए नहीं है जो डे टू डे मार्केट में आता है और पैसे बना के निकल जाता है। ये चीज़ उस बंदे के लिए जो लॉन्ग टर्म पे इसको देखना चाहता है। अब ये मैं आपको अगर चार्ट से एक और चीज़ बताऊं तो आप ये देख सकते हैं कि इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ा है। अब इसके बाद ये हो सकता है कि ये अपनी मेजर सपोर्ट पे जाए, जो कि 27 रुपये वाली सपोर्ट है, 27 से 28 वाली इसकी सपोर्ट है, ये यहाँ पे आए। तो आप ये देखें कि क्या ये अच्छा है कि आज 35 पे आप ले लें और फिर आप 27 पे जो है 200 शेयर लें, या ये बेहतर है कि आप अभी इसको कुछ भी ना करें, छोड़ दें इसको उसके हाल पे, और ये जब नीचे आए और ये आपको 33 से नीचे 31 के पास आए, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करे और ये 27 के पास आए, तो वही चीज़ आप 27 पे ख़रीद लें, ठीक है। क्यों, और उसके बाद जब ये ऊपर जाए तो आपको फ़ायदा हो। तो ये भी सिनेरियो है, क्योंकि बात वही हो जाएगी। उस इस वक्त आप अगर 35 के हिसाब से लेंगे तो आपको 200 शेयर मिलेंगे, और यहाँ पे जब 27 पे ये आ जाएगा
और उसके बाद ये यहाँ से एक रिवर्सल देगा, तो वहाँ पे हम इसे पकड़ लेंगे। उसमें यह होगा कि हम स्टॉप लॉस रख के इसको पकड़ लेंगे। ये अगर ऊपर जा रहा होगा तभी हम इसको लेंगे, और ऊपर जाके हम इसकी टीपी कराएंगे और हम इसमें प्रॉफिट गेन कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये 27 पे भी नहीं रुकता और इससे नीचे जाता है तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि देखें ना, नीचे अगर आप जाते हैं तो इसके पास तो 22 भी है और इसके पास तो 18 की भी सपोर्ट है ना। तो ये हो सकता है इसको तोड़ कर यहाँ भी आ जाए। तो फिर क्या करेंगे कि आपको कि यार हमने तो 27 के हिसाब से 200 शेयर ले लिया और अब पहले हमने 35 के हिसाब से लिए थे, हम तो मारे गए। सही है, लेकिन अगर अभी आप नहीं लेते, इसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं और ये अपनी सपोर्ट सारी तोड़ता हुआ नीचे आता है और किसी जगह पे आके वहाँ पे रिवर्सल आपको देता है, तो वहाँ पे हम इसे पकड़ते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा है कि ये भी हो सकता है कि हमें 18 पे मिल जाए और हम 18-19 पे इसको ख़रीद लें, और ऊपर तक हम 27 पे जिन लोगों ने राइट शेयर्स के नाम पे ख़रीदे होंगे, जब तक ये 27 पे जाएगा तो हम क्या पता 10 रुपये के गेन पे हों और हम वहाँ पे इसको बेचें तो हमें कितना गेन मिले। सही है, या हम इसको मज़ीद ऊपर लेके जब हम 40 पे बेचें तो हमें कितना गेन मिला 18 से 40 तक। सही है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई कंपनी राइट शेयर इशू करती है तो मैं यही कहता हूँ लोगों को कि यार आप इस मामले में ना ही पढ़ें तो बेहतर है। पहली बात तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी राइट शेयर इशू कर रही है तो उससे दूर रहें। अभी भी मुझे जितने लोगों का मैसेज आ रहा था और उनका यही मैसेज था कि यार हमने टॉमसन में एंट्री बनाई हुई है, या हम टॉमसन में एंट्री बना लें तो हम इसका क्या करें। तो मैं उनको यही कह रहा था कि टॉमसन में एंट्री बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट शेयर देगी और जब कंपनी राइट शेयर देती है तो वो शेयर गिरता है। आपके सामने इमेज की एग्जांपल है, आपके सामने अब टॉमसन की एग्जांपल है, ये शेयर जो होता है वो गिरता है, उसमें सेलिंग आती है। मैंने सबको मना किया था कि ये आपने टॉमसन ख़रीदना नहीं है, और अगर ख़रीदा हुआ है और आप उसमें प्रॉफिट में या कम लॉस में भी हैं तो उसमें से निकल जाएं, क्योंकि ये मज़ीद नीचे मिलेगा। और वही हुआ कि राइट शेयर के बाद ये मज़ीद नीचे आ गया और अभी हो सकता है मज़ीद नीचे आए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि इसका फ्री फ्लोट भी बढ़ जाएगा। 30 मिलियन शेयर्स की एडिशन होने से इसका फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी फिर ये है कि सेलिंग आएगी और बहुत से लोग जो हैं उसमें से जान छुड़ाएंगे, निकलेंगे, तो हो सकता है ये आपको मज़ीद नीचे मिले। तो इसमें मेरी अगर आप इसमें राय मांगेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप टॉमसन से दूर रहें। ठीक है, और बाकी जितने भी शेयर्स हैं किसी और शेयर में काम कर लें, इसको एक बार थोड़ा सा जमा किसी जगह पे आके रुकने दें, संभलने दें, उसके बाद हम इसको लेंगे, क्योंकि अभी नहीं समझ आ रहा कि इसने रुकना कहाँ पे। अगर आप देखें तो ये इसकी सपोर्ट थी 34.68 की, इसने इसको तोड़ दिया है और ये अभी यहाँ पे आके इसने वीक मारी है 33.19 पे। अब छोटा सा नो डाउट इसने रिवर्सल दिया, इसमें 15 मिनट पे भी आपको दिखा देता हूँ। छोटा सा इसमें रिवर्सल आया है, लेकिन स्टिल ये हुआ कि ये गया है 34.74 के पास और वहीं से इसने वापस डिप लेने की कोशिश की है। अब हो सकता है कि यहीं से ये वापस नीचे आके ये अपनी सपोर्ट तोड़ता हुआ 27 पे आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है आपको राइट शेयर वाला रोला करना ही ना पड़े और आपको बिना उसके जो है ये 27 पे मिल जाए, या हो सकता है ये इससे भी नीचे जाए और आपको 18 पे मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अभी इसमें ना हाथ डालें, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में वापस नहीं आया और ये अभी जो है अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है, और ये अभी अपने जो इसका एक प्रॉपर ट्रेंड चल रहा था ऊपर की तरफ वो उसने बरकरार नहीं रखा, इवन अपनी सपोर्ट भी तोड़ दी है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि इससे अभी आप दूर ही रहें तो बेहतर है। कहीं पे जाके ये संभलता है, बेशक ये 30 पे ही संभल जाता है तो हम इसको ले लेंगे, लेकिन ये कहीं पे संभले, कहीं से रिवर्सल दे, देन हम इसमें एंट्री बनाएंगे और इंशाल्लाह हम इससे अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे। पहले भी हमने इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए और आगे भी हम इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि इसमें अपने पैसे फंसाने में या लॉस में जाने से बेहतर है कि इससे थोड़ा सा आप दूर रहें, और जब ये हमें कहीं नीचे मिलेगा दैन हम इसमें एंट्री बना के अच्छे प्रॉफिट्स गेन करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बायो में दे दूँगा, या और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ पे आ जाएँ। मज़ीद अपडेट्स आपको मैं वहाँ पे देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।